अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं वतन वेव। दोस्तों, आप लोग उम्मे रुबाब केस और इमरान खान केस और उसके बाद नसीम शाह केस का फ़र्क दिखाऊंगा आप लोगों को, शायद आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर देखो, इंसानों के मुआशरे के अंदर इस तरह के फैसले नहीं होते। इस तरह के फैसले शायद जंगल में भी नहीं होते, क्योंकि मैं जंगल का क्यों नाम बदनाम करूं। आप लोगों को तफसील से बताता हूं। देखो, उम्मे रुबाब केस 2018 के अंदर उसके दादा, वालिद और चचा को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद 2018 जनवरी के अंदर ये कत्ल हुआ। ये एफआईआर करवाने के अंदर जुलाई के अंदर जाके एफआईआर होती है। वो लड़की उम्मे रुबाब चीफ जस्टिस साकिब निसार की गाड़ी के आगे लेट जाती है, एफआईआर नहीं हो रही होती। जाके जनवरी में कत्ल होते हैं और जुलाई के अंदर जाके एफआईआर दर्ज होती है। आप लोग कानून देखें, इंसानों के मुआशरे के कानून। उसके बाद जिस वक्त वो दर्ज होती है, वो जो कत्ल करने वाले थे उसके अंदर एमपीए थे सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो। वो पीपल्स पार्टी के एमपीए हैं और उस वक्त भी एमपीए थे, मौजूदा भी शायद एमपीए हैं। तो दोस्तों, वो उसके अंदर शामिल थे। तो इंसाफ आज क्या हुआ, मुल्जमान को बाइज्जत बरी कर दिया गया और बड़ी फायरिंग से उनका इस्तकबाल किया गया कि जी फिर उसको तीनों अशखास को कत्ल करने वाले जमीन खा गई। कौन गए? पुलिस उनको तो ढूंढ के दे, अदालत उसको तो ढूंढ के दे कि वो किधर गए हैं जिन्होंने कत्ल किया। अगर सारे बाइज्जत बरी हो गए हैं तो बाकी कत्ल करने वाले कौन हैं? यहां तो इंसाफ की धज्जियां इस तरह उड़ाई जाती हैं। दोस्तों, कोठे के भी कोई कवानीन होते हैं दोस्तों, वहां के भी कुछ असूल होते हैं, मगर हमारे अदालतों का निज़ाम आप देखोगे ना, यहाँ हम और आप कत्ल होने के लिए रह गए हैं। दोस्तों, यहाँ कोई किसी किस्म का इंसाफ की आप तवक्को ही ना करें। यहाँ आयतें सुनोगे आप लोग कुरान की, इन लोगों से ही जो हुकूमत के अंदर बैठे हैं, तो ऐसे लगें कि जैसे ये बहुत बड़े उलमा मुफ्ती हैं और यहाँ सारा इस्लाम पाकिस्तान के अंदर उतरा है। मगर जुल्म देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम एज ए मुआशरा कहाँ पे खड़े हैं। अब आप लोग देखोगे इमरान खान अल कादर केस, इमरान खान को 2 दिन के अंदर पकड़ लिया जाता है क्योंकि अल कादर यूनिवर्सिटी उसने आप और मेरे लोगों बच्चों के लिए बनाई, उसको पकड़ लिया गया। यहां पाकिस्तान का कानून है कि जो चीज अपने लिए बनाओगे ना भाई, उसकी कोई पकड़ दकड़ नहीं है। जो अवाम के लिए बनाएगा उसे पकड़ा जाएगा कि भाई आपने ऐसी गुस्ताखी क्यों की, आपने ये अवाम के लिए खड़ी कर दी यूनिवर्सिटी। आप लोग देखोगे आसफ अली जरदारी के जितने माली थे, आगे जितने उनके किचन के वो पकवैये थे, उनके बैंक अकाउंट्स थे, उनके अंदर से कितना अरबों रुपए था वो निकला। उसके बाद वो किधर गए केस? फारिग। वो शख्स किधर गए जो माली था और वो दूसरा था किचन का वो करने वाला था पकवैया, वो किधर गए? वो मारे गए। वो ना तो उनके कत्ल का ही पता चला और ना ही वो पैसे थे, क्योंकि वो आसफ अली जरदारी साहब ने अपने लिए जमा किए थे, कौम के लिए नहीं ना। अगर कौम के लिए करता तो वो पकड़ा जाता, मगर यहां का दस्तूर है कि अपने लिए करो। इमरान खान साहब ने जो भी किया वो कौम के लिए किया। उसने अल कादर बनाई कौम के लिए, शौकत खानम बनाया कौम के लिए। अल कादर के अंदर इमरान खान साहब पकड़े पड़े हैं जी। अब बताओ, जो कौम के लिए असासा बनाया गया है, हमारे और आपके लिए बनाया गया है, उस शख्स को पकड़ रखा है। जो कत्ल जिन्होंने किए हैं, बताओ, वो सारे बाइज्जत बरी हैं। वो उम्मे रुबाब रोती फिर रही हैं कि इंसाफ मैं किससे लूं। मेरे बाबा, दादा और चाचा के कातिल फिर किधर हैं? उन्हें आसमान निकल गया है, जमीन निकल गई। भाई वो फाइलें बंद हो जाएंगी। उधर आप लोग देखोगे कानून की धज्जियां किस तरह उड़ाई जाती हैं और कानून कहीं कहीं पे इतना तेज चलता नजर आएगा इंसाफ आप लोगों को, और कहीं पे इतना स्लो चलता नजर आएगा, आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। अब नसीम शाह केस, उसने सिर्फ एक ट्वीट किया, 24 घंटे के अंदर उसे 2 करोड़ रुपए का फाइन कर दिया गया। अब देखो आप लोग, एक साइड पे कितनी तेजी नजर आ रही है और एक साइड पे आप लोग देखो कि कितना स्लो काम नजर आ रहा है। यानी 24 घंटे के अंदर उसको एक ट्वीट के ऊपर 2 करोड़ रुपए फाइन कर दिया गया। उधर जो उम्मे रुबाब के कातिल थे, उनके दादा के, वालिद के और चचा के, उनको बाइज्जत बरी, कोई किसी किस्म का जुर्माना नहीं है। और ये तो जेलों के अंदर वो जो रहे हैं कोई थोड़ा बहुत अरसा, ये पता नहीं है कि वो कितनी उन्हें वहां आसाइशें दी गई होंगी। शायद इतनी बाहर नहीं होंगी जितनी उनको अंदर एसी वगैरह, खाने, एलईडी, सीडी, सब कुछ। उधर एक साइड पे वक्त का प्राइम मिनिस्टर पड़ा है अंदर अल कादर के अंदर, मेरे और आपके लिए यूनिवर्सिटी खड़ी करने वाला, वो जेल के अंदर पड़ा है कि कौम के लिए क्यों बनाई। भाई, जिन्होंने बेल्जियम के अंदर जजीरे लिए उनका किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए किया।
बाकी आप लोग पटवारियों को देखोगे, ये नून लीग का नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन के अंदर फ्लैट्स खड़े कर दिए, जिनको देखते हुए इंसान के सर से कैप गिर जाती है, इतने इतने ऊंचे हैं भाई, उन पे कोई केस नहीं, सब खत्म, क्योंकि वो अपने लिए खड़े किए गए हैं, कौम के लिए नहीं ना किए। तो यहाँ पे पोजीशन आप लोगों को वाज़ेह तौर पे नजर आ जाएगी कि यहाँ पे हमारे इंसाफ किस किस्म का हो रहा है। ये बिल्कुल भी इंसानों का तो 1% भी यहाँ गिनती नहीं है कि ये समझा जा रहा हो कि यहाँ पे इंसान रहते हैं। ये तो वाज़ेह हो गया कि यहाँ को बिल्कुल अवाम को जंगल के कानून की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और सोच रखा है कि इनको मारो, कत्ल करो, कोई पूछने वाला नहीं है। वडेरा जब मर्जी वडेरे का बेटा आके कत्ल कर जाए किसी को, मासूम को, या वडेरे कत्ल कर जाए, वो जी बाइज्जत बरी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे ये कानून है। दूसरी साइड पे आप लोग देखोगे गरीब गुरबा या कोई छोटे मोटे हैं, उनको सीसीडी कितनी जल्दी अपना फटका रही है, यानी कि बहुत जल्दी उनको इंसाफ दे रही है। तो छोटे हैं ना, बड़ों को कभी सीसीडी भी नहीं पकड़ेगी, क्योंकि वो अपने लिए सब काम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये दस्तूर चल रहा है। मेरी तो राय ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 22 करोड़ अवाम है, अवाम क्या कहूँ इन्हें यार, अवाम कहने को दिल नहीं करता, अवाम है ना, इसको यहाँ से जितने महकमे हैं ये ज़हनी तौर पे भी मफलूज हो चुके हैं, सब महकमों से इन लोगों को निकाल कर आप ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है ना, पढ़े लिखे, क्योंकि उन्होंने बाहर के कानून देखे हैं, वहाँ ज़िंदगी गुजारी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 2 करोड़ हैं, उनको, उनमें से जो पढ़े लिखे हैं, उनको यहाँ नौकरियों पे, पोस्टों पे ला के बिठाओ। अगर आप लोग इंसाफ लेना चाहते हो, अगर इनसे ही इंसाफ की उम्मीद करते हो कि ये लोग आप लोगों को इंसाफ देंगे, ये आप लोगों को गाड़ियों के नीचे कुचल कुचल के मार देंगे। इंसाफ आप लोगों को कहीं से नहीं मिलेगा। अगर मुझे कोई तवक्का है या कोई असासा नज़र आता है, या इमरान खान साहब की भी जो सोच है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पे ला के पोस्टों पे बिठाया जाए, वो ईमानदार भी हैं, फेयर भी हैं, और उन्होंने कानून भी उन मुल्कों के देखे हैं, वो यहाँ मेरिट पे इस मुल्क को चला सकते हैं। वरना इस मुल्क का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जिन दिन ब दिन गड्ढे के अंदर ये जा चुका है, गिर नहीं रहा, गिर चुका है। अब ये ऊपर से मट्टी डलने वाली है, वो कितने दिनों में डलती है वो दोस्तों आप लोग बताओगे कमेंट्स के अंदर। क्या यही हमारे पाकिस्तान का हाल रहेगा या इसमें तब्दीली आ सकती है? अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।